ठीक है। सो चाहे रिफ्लेक्टेड एक्सेस हो चाहे स्टोर्ड हो, आप कुकी स्टील कर सकते हो उस पर्टिकुलर पैरामीटर को टारगेट करके। अगर यही चीज आपने स्टोर्ड में डाली होती तो जितने भी लोग उस पेज पे जाते जहाँ पे वो मेलिशियस पेलोड पड़ा है, उन सभी के कुकीज आपके पास आते रहते। अगर आपने यही चीज, यही पेलोड एक स्टोर्ड एक्सेस स्टोर्ड उसमें डाला होता पैरामीटर में, तो आपको यही चीज दिखती रहती बार बार, सभी के कुकीज आपको देखने के लिए मिलते रहते। क्या कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें एक बार पेलोड देने का ट्राई करो, एक्सेस वाला, जो स्क्रिप्ट वाला पेलोड था ना, उसको देने का ट्राई करो यहाँ पे। नहीं, है तो क्लाइंट साइड अटैक, लेकिन स्टोर्ड में क्या है कि आपका पेलोड सर्वर पे सेव हो गया है। हाँ, सेव हो चुका है, परसिस्टेंट है। अब कोई भी उस पेज पे जाएगा तो सर्वर वो कमेंट उसको भी देगा ना, उस यूजर को भी, क्योंकि वो सेव है पहले से ही वेब पेज में। खुद से जाएगा। अब आप दे दो उसको लिंक तो और अच्छी बात है, लेकिन ये भी होना चाहिए ना उसका, उस वेबसाइट पे अकाउंट होना चाहिए। अगर अकाउंट ही नहीं है उसका, तो कुकीज भी नहीं आएंगे आपके पास। तो ऐसे यूजर जिन पे कुकीज है, जिनके अकाउंट है, तो उनको उनके कुकीज आप निकाल सकते हो, है ना। अगर किसी का अकाउंट है ही नहीं तो वो कुकीज भी नहीं दे पाएगा आपको फिर। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इनको आप ट्राई करिए, इन सारी चीजों को, सारी वर्नेबिलिटीज को। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल पता है सभी को? क्या है एसक्यूएल, बताइए। सिर्फ पहले, हाँ, पहले एसक्यूएल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एसक्यूएल आप लोगों को समझना जरूरी है, तभी एसक्यूएल इंजेक्शन समझ आएगा आपको, ठीक है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है, कितना आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सप्लोर करा है इसके बारे में? डेटाबेस को क्रिएट करती है, मैनेज करती है, ठीक है। अगर आपको डेटाबेस से कुछ फेच करना है डेटा, तो डेटाबेस के अंदर डेटा डालना, अपडेट करना, ऑल्टर करना, और फेच करना, सेलेक्ट करना, वो सारे काम आपको एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू आप करते हैं, राइट। तो एसक्यूएल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें डेटाबेस के बारे में भी समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले कवर करते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या मतलब होता है डीबीएमएस का? तो कोई डीबीएमएस सॉफ्टवेयर पता है आप लोगों को? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो आपके मशीन को एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। तो याद कर लीजिए, कुछ पॉपुलर हैं जैसे माई सीक्वल। माई सीक्वल क्या है? एक डीबीएमएस है। ओरेकल है। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। और एक और है पोस्ट ग्रे सीक्वल। तो ये कुछ पॉपुलर एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो आपके मशीन को एक डेटाबेस बना सकते हैं। वैसे और भी है, मारिया डीबी और अलग अलग तरीके के आपको डेटाबेसेस मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है आपके, ये आपके मशीन को एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, जहां पर आप एक डेटाबेस बना सकते हो, उसके अंदर टेबल्स बना सकते हो, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आप डेटा लिख सकते हैं। तो डीबीएमएस मल्टीपल डेटाबेसेस को मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि आपके मशीन में आपने एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डाल दिया, अब वो सिर्फ एक ही डेटाबेस को मैनेज करेगा। उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं। और हर एक डेटाबेस का अपना एक यूनिक नेम होता है। हर एक डेटाबेस का क्या होता है, अपना एक यूनिक नेम, यूनिक नाम होता है, ठीक है। हर एक डेटा, अगर मैं एक डेटाबेस की बात करूं, तो एक डेटाबेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल क्या होती हैं, टेबल्स होती हैं। और हर एक टेबल का नाम क्या होता है, यूनिक। अगर एक का नाम टेबल वन है तो दूसरे का भी टेबल वन नहीं हो सकता है, दूसरे का टेबल टू होगा, ठीक है। तीसरे का कुछ और होगा, यूजर्स, चौथे का अकाउंट, ऐसे करके अलग अलग टेबल्स के अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं और हर एक डेटाबेस का एक यूनिक नेम होता है। देन मल्टीपल, हर एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के अपने अपने यूनिक नेम होते हैं।
अब अगर एक टेबल की बात करो अगर आप लोग, तो टेबल के अंदर जो कंटेंट है वो किस फॉर्म में लिखा होता है? रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जिसमें से कॉलम्स के क्या होते हैं? यूनिक नेम होते हैं। अगर रो और कॉलम आप लोग बनाए तो रोज कैसी होती हैं? रोज वर्टिकल होती हैं या हॉरिजॉन्टल? रोज होती है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। मान के चलिए आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल में आपने कॉलम्स बना दिए। ये क्या है? कॉलम्स हैं। कितने कॉलम है इसमें? 3 कॉलम्स है, राइट। तो हर एक कॉलम का नाम होगा। पहले कॉलम का नाम मान के चलिए आपने रख दिया सीरियल नंबर। दूसरे का नाम रख दिया आपने फॉर एग्जांपल यूजर नेम या यूजर। तीसरे का नाम रख दिया फोन नंबर। तो ये आपके क्या हो गए? अलग अलग कॉलम नेम हो गए। हर एक कॉलम का एक यूनिक नेम होता है। मतलब एक टेबल के अंदर 2 कॉलम ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो। एक टेबल के अंदर 2 टेबल में कॉलम्स हो सकते हैं जिनके नाम सेम हो, बट एक टेबल के अंदर 2 कॉलम्स नहीं हो सकते जिनके नाम सेम हो। ठीक है। हाँ। हाँ, आईडी एक कॉलम नेम हो सकता है, फोन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, ये आपके कॉलम नेम हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉलम है वर्टिकल में। रोज के फॉर्म में आप क्या प्रोवाइड करते हो? एंट्री। रोज के नाम नहीं होते हैं, रो का नाम नहीं होता है। रो के फॉर्म में आप एंट्री डालते हो। जैसे पहली एंट्री डाली आपने 1, यूजर नेम ABC, फोन नंबर कुछ भी डाल दिया नंबर उसका। फिर सेकंड, सीरियल नंबर, यूजर नेम XYZ, उसका आपने यूजर नेम कुछ भी डाल दिया, पासवर्ड, फोन नंबर। तो ये आपके क्या है? कॉलम रोज हैं ये। ठीक है, रोज के फॉर्म में आप एंट्री प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो समझ आया आप लोगों को? डेटाबेस का एक यूनिक नाम होता है, टेबल्स के यूनिक नेम होते हैं, एंड कॉलम्स के यूनिक नेम होते हैं, ना कि रोज के। यहाँ पे समझ आया? चाहिए। तो ये एक ओवरव्यू था। अब एसक्यूएल पे आते हैं। एसक्यूएल आपको हेल्प करता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है। और ये जो सारे डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हैं, इनमें एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके डीबीएमएस डिपेंडेंट होती है। मतलब वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड करेगी कि उसकी क्वेरीज क्या है। बहुत हद तक मान के चलिए आप 60 to 70% या 80% क्वेरीज सेम होती हैं। कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं जो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर डिपेंड करती है। कि अगर माई सीक्वल है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको, और oracle है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा वो चीज। माई सीक्वल में अलग तरीके से, इस तरीके से आपको अलग अलग डीबीएमएस की कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। तो एसक्यूएल लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो हर एक जगह हर एक डीबीएमएस के साथ सेम तरीके से काम करती हो। एक ही सिंटैक्स है, हर जगह वही काम करता है सिंटैक्स, ऐसा नहीं है। तो ये लैंग्वेज डीबीएमएस डिपेंडेंट होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर डिपेंड करती है। ठीक है। बट हाँ, आप मान सकते हैं 80% सेम होती है, सारी सेम नहीं होती हमेशा। याद रखिए, हर एक चीज सेम नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कमेंट करना है तो माई सीक्वल में कमेंट करने के लिए आप यूज करते हैं डबल हाइफन। लेकिन डबल हाइफन के बाद एक स्पेस लगाना मैंडेटरी होता है। अगर डबल हाइफन के बाद आपने स्पेस नहीं लगाया माई सीक्वल में, तो वो कमेंट की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकियों में डबल हाइफन आप ऐसे ही लगा सकते हो। माई सीक्वल में मतलब MS सीक्वल में हैश से भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके हैं, इसमें हैश से भी कर सकते हो, डबल हाइफन से भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन माई सीक्वल में डबल हाइफन के बाद एक स्पेस लगाना जरूरी है, बाकियों में नहीं है स्पेस लगाना जरूरी। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो डिफरेंट होते हैं। इसमें अलग अलग में, अगर आपको इसमें टाइम डिले जनरेट करना है तो अलग तरीका है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो वो चीजें आप एडवांस लेवल की WPT के अंदर अगेन कवर करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक लौती मैं यहाँ पे पूरा एसक्यूएल नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सिर्फ एक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा जो एसक्यूएल इंजेक्शन में जरूरी होती है। वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट का काम क्या होता है? सिलेक्ट वर्ड का मतलब ये क्या है कि आपको कुछ डेटा सिलेक्ट करना है टेबल से। और डेटा सिलेक्ट कर रहे हो तो आप कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे होगे, कुछ रोज को सिलेक्ट कर रहे होगे आप, राइट। तो सिलेक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो डेटा फेच करने में यूजर को हेल्प करता है, राइट। सिलेक्ट के बाद आप प्रोवाइड करते हैं कॉलम के नाम। अब कॉलम नेम कितने भी हो सकते हैं। मान के चलिए आपने फर्स्ट कॉलम नेम, आपने कॉलम 1 बुलाया, आपको कॉलम 2 चाहिए था तो आपने कॉलम 2 का नाम डाल दिया। ये नाम डालना है आपको यहाँ पे। जैसे हमारे केस में कॉलम 1 का नाम क्या है? मान के चलिए मुझे 2 कॉलम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर कॉलम चाहिए है और मुझे फोन नंबर वाला कॉलम चाहिए, तो मैंने 2 कॉलम्स के नाम यहाँ पे डाल दिए कि मुझे इस पूरे डेटा इस टेबल के अंदर मुझे 2 कॉलम को फेच करना है। तो आप सिलेक्ट के जस्ट बाद क्या डालते हैं? कॉलम नेम।
फिर एक और कीवर्ड यूज करते हैं एसक्यूएल का, जो होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि ये आप कहाँ से उठाना चाहते हो, ये जो दो कॉलम्स हैं वो आप किस टेबल से लेना चाहते हैं। तो फ्रॉम के बाद क्या आता है? टेबल नेम। टेबल का नाम आता है कि टेबल का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल का नाम है यूजर्स या यूजर इन्फो। तो आपने टेबल का नाम डाल दिया, टेबल का नाम क्या है? यूजर इन्फो। ठीक है। एंड उसके बाद फिर कंडीशंस आप लगा सकते हो। कंडीशंस लगाने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? वेयर। कि मुझे, अगर आप सिर्फ इतना रन करोगे तो क्या होगा? दोनों रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले बता देगा कि एक यूजर नेम है एबीसी और उसमें उसका फोन नंबर है इस तरीके से कुछ भी। दूसरा यूजर नेम है XYZ और उसका फोन नंबर है ये। इतना डेटा आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे, वेयर, मैंने कंडीशन यहाँ पर लगा दी, वेयर SNO इक्वल्स टू 2। मैंने डाल दिया कि जहां पर सीरियल नंबर का वैल्यू कितना है? 2। तो अब आपके सामने कौन सा रिजल्ट आएगा? सिर्फ नीचे वाला, XYZ, क्योंकि उसका सीरियल नंबर क्या था? 2 था। समझ आया? तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं समझना। तो कंडीशंस आप वेयर के थ्रू लगाते हैं। फ्रॉम, तो यहाँ पे तीन कीवर्ड मैंने डेटाबेस के यूज करे हैं, सीक्वल के डेटा, सीक्वल के तीन कीवर्ड्स यूज करे हैं, एक सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। और इन कीवर्ड्स को आप कैपिटल लिखिए, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं उनको आप कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट कॉलम के नाम, टेबल के नाम, यहाँ पे भी कॉलम का नाम ये क्या होने चाहिए? जैसे हैं वैसे ही होना चाहिए। अगर ये कैपिटल में है तो कैपिटल है, स्मॉल है तो स्मॉल में होना चाहिए। बट बाकी चीजें जो ये हैं, सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया, ये आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, इसको केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? तो आज यहीं तक ही कवर करते हैं। मंडे को थोड़ा और आगे इसी से हम लोग कवर करेंगे। एसक्यूएल अभी और भी चीजें पढ़ाऊंगा पहले मैं, फिर एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करेंगे। समझ आया?